तो साबरी गोट फार्म जानवर ख़रीदने का समय है। लोग जानवर ख़रीद रहे हैं, पालने के भी, कुर्बानी के भी। कुर्बानी में मात्र 3 दिन रह गए। 4 तारीख जून की 2025 बकरा ईद के अभी 3 दिन बाकी हैं। तो साबरी गोट फार्म पे एक बकरे की न्यू एंट्री हो चुकी है। कलर पैटर्न बताएं, बच्चे की क्वालिटी बताएं। बच्चा मुश्किल से मुश्किल 5 महीने का होगा और देख सकते हैं आप। शायद कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा हो क्योंकि कलर बहुत माशाल्लाह बहुत शानदार है। ठीक है, बहुत ही। अब देखिए, अब बताइए कलर का बच्चा कैसा है। और बच्चे में वज़न 25-26 किलो इंशाल्लाह निकल आएगा। कम से कम लास्ट एंड 25 बता रहा हूँ। ज़्यादा फिर चाहे 30 किलो बैठे, 26-27 कुछ भी बैठे, 25 से कम नहीं है। मंडी में तकरीबन 6 से 7 घंटे घूमने के बाद में, 6 से 7 घंटे मायने रखता है। सुबह 7 बजे की मंडी में गए और 12:30 बजे करीबन मिला बच्चा और अल्लाह ने करवा दिया। बहुत शानदार क्वालिटी के अंदर, कलर पैटर्न जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, मैं आगे बताऊंगा इसको क्या प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिली मुझे और आपके घर पर अगर किसी आम आदमी के घर पर आता तो वो बेचारा किस समस्या में फंसता, वो सब बताऊंगा मैं आपको। हालांकि बकरा अंडू है, अभी इंशाल्लाह पंच मारेंगे इसको, ठीक है, खस्सी करेंगे। तो और भी अपडेट देते हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, बकरा लिया, लेते के साथ ही मंडी में घूमे क्योंकि भाई शूट करना था थोड़ा बहुत, और चैनल पे वीडियो आने वाली होगी, आ गई होगी। आप विज़िट कीजिए, देखिए 4 तारीख की मंडी कैसी रही, सब उसमें बताया गया है। शॉर्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो मसला ये हुआ है कि ये बकरा जब मैंने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद में इस बकरे ने, मैंने बांध दिया इसे किसी के पास, तो उसने बताया भाई ये तो बहुत गेहूँ उगल रहा है मुँह से। मैंने गेहूँ उगल रहा है? तो भाई मैंने देखा अच्छे जी, तो एक गेहूँ उगल रहा था। अच्छा, मैं उसी मंडी में क्या करता, मंडी गर्मी का माहौल है और समस्या बन जाती। पानी नहीं पिलाया मैंने, पानी पिलाता तो इसकी आफत हो जानी थी। गर्मी का मौसम, सुबह से एक दाना नहीं खाया इसने, एक पत्ता नहीं खाया, भूसा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। पेड़ देखो किस तरह तना हुआ है, ठीक है। देखो इसका पेड़ देख लिया और इसका पेड़ देख लो, दोनों का मतलब तना हुआ है ना, जबकि इसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जानवर खरीदो घर से, मंडी से, बाज़ार से, किसी और के खूंटे से। अगर भरोसेमंद बंदा है तो घर से ख़रीद रहे हो और 100% गारंटी का बंदा, पूछ लो भाई खिला पिला दिया, कुछ ऐसा तो नहीं खिलाया जो मुझे घर पे खिलाने के लिए ज़रूरत ना पड़े। और मंडी से ख़रीदो और तुम्हें लग रहा है पेट तो ठीक ठाक भरा हुआ है, गलती मत करना भाई घर ला के खिलाने की। कुछ भी गलती मत करना कि मैं घर ले जाके इसे चना खिलाऊँ 2 किलो, मक्का खिलाऊँ 2 किलो। रिसेंटली अभी मेरे चैनल पर एक वीडियो आई है, एक बंदे ने क्या करा है, बकरे ख़रीद के लाए माशाल्लाह बहुत भारी भारी, और उन्होंने क्या करा, हैंड टू हैंड उन बकरों को जो है 3-4 किलो जौ खिला दी। अबे यार दुख होता है, 3-4 किलो जौ खिला दी, जिसके चलते बकरे ने दस्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही दस्त करना उसने शुरू करे, फिर भाई हुआ क्या, बकरे कमज़ोर पड़ते हैं भाई दस्त करने से, और क्या है। तो मैंने भाई नहीं खिलाया इसे एक दाना भी, घर का एक अनाज का दाना, एक रोटी, एक पत्ता, एक चने का दाना, गेहूं का भूसा, कुछ नहीं। सिर्फ आते इसने कम से कम, आते ही मैंने क्या करा, पिलाना तो मुझे गुड़ का पानी चाहिए, जो कि मेरे को ख्याल नहीं रहा, जो सच बात है। लेकिन पीने के बाद इसको पानी पिलाया मैंने, तो अब्बू ने कहा, हमारे फादर साहब ने, कि इसे गुड़ का पानी पिलाता, तो मैंने क्या ध्यान नहीं रहा। चलो खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या करा, अपने कमरे में ले जाके मैंने इसे बिठा दिया। गर्मी के मारे हाँफ रहा था बुरी तरीके से, क्योंकि गाड़ी में लाया तो और गर्मी बेतहाशा, 2 बजे के टाइम घर आया है। तो फिर क्या करा मैंने, इसको पानी वानी पिला करके इसे मैंने नॉर्मल जो पंखा चल रहा था, नॉर्मल ठंडी हवा का, कोई कूलर वूलर नहीं, सूखी हवा का जो पंखा होता है, बोले तो छत का पंखा, वो चल रहा था, वहाँ बिठाया। कम से कम ये 2 घंटे तक सोया है भाई साहब, सोया। और गाड़ी पे सो रहा था, बाइक पे ही बाइक पे सो रहा था। अब ये फिर मैंने क्या करा, इसको घर पे लाके बांध दिया और इसे मैंने छोड़ दिया। अच्छा, इसने दाना है इसके पेट में, अब उगल नहीं रहा, मैंगनी भी परफेक्ट कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो इसे हम डाइजेस्टिव चूरन खिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हिमालय बत्ती काला नमक, अजवाइन, गुड़ का पानी,
ऐसी चीज़ें पिलाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये नया बकरा उसके लिए बता रहा हूँ जो कुर्बानी के लिए ला भी रहे हो और पालने के लिए ला भी रहे हो, ये दोनों पे लागू होता है। तो इसको क्या करें भाई, लाते के साथ ही आप कुर्बानी के बच्चे के आगे या पालने वाले बच्चे के आगे घर के बच्चों से कह दो भाई इसके आगे कुछ मत डालना, कुछ मत खिलाना, कुछ मत करना। 1 घंटे 2 घंटे तक देखो उसको, 3 घंटे तक देखो भाई, 1-2 घंटे भूखा रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये नहीं कि लाते के साथ उसे लौंग पत्ती डाल दी और ये कर दिया और वो कर दिया, नुकसान दे जाएगा भाई। देखो देखो इतनी मेहनत से तुम व्यापारी से 100 रुपये कम करवाते हो, 200 कम करवाते हो, 500 कम करवाते हो, ठीक है ना, और फिर होता क्या है, फिर बीमार पड़ जाता है, फिर डॉक्टरों को पैसे देने पड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत सावधानी बरत लो भाई। व्यापारी से इतना लड़ झगड़ के इतना करा करके 100 500 रुपये बड़ी मुश्किलों से कम करे जाते हैं, और फिर ऊपर से फिर डॉक्टरों को देना पड़ जाते हैं, दवाइयों में खर्च करने पड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है भाई थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के इनको भूखा रखो, उसके बाद में इनको खिलाओ, गुड़ का पानी खिलाओ, गुड़ का पानी पिलाओ या गुड़ खिला दो, ऊपर से पानी पिला दो। पेट भी पानी भी इतना नहीं पिलाना ताकि मंडी से आती तुम पानी पिला दो, क्या पता दाना खाया हो और पेट में फूल जाए और लेने के देने हैंड टू हैंड आफत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़, कूलर के आगे या एसी के अंदर ले जाके नहीं रखना, ठीक है। तीसरी चीज़, जो मक्का अनाज नहीं खिलाना। चौथी चीज़, अगर आप खिलाओ तो पत्ते खिलाओ, लौंग पत्ती खिलाओ, कम से कम मात्रा के अंदर, और वरना मत खिलाओ, मेरा तो सजेशन, बात ख़त्म। हाँ, अगर बकरा बिल्कुल सूखा है, को के अंदर धसी पड़ी हैं, खिलाओ भाई, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मंडी के बकरे को खरीदे हुए को या किसी से ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद में ऐसा ना करें आप कि उसको आप जो है जो क्या कहते हैं ले जाते के साथ ही 1 किलो मक्का उसके आगे डाल दो, जो वहाँ डाल दो, नहीं मत डालो, क्या पता भाई। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, बकरे को जब आप खरीदो, किसी जानवर को आप खरीदो अब, तो ऐसा खरीदो कि किसी गरीब घर से आया है बकरा और इसे खाने को नहीं मिला और इसका डाइजेशन इतना मजबूत नहीं है, तो मुझे इसका डाइजेशन मजबूत करना है। वो डाइजेशन मजबूत होगा कैसे? 100 ग्राम से मैं शुरू करूँगा, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, इस तरह से बढ़ाओगे, कभी नुकसान नहीं पाओगे। डायरेक्ट मोहब्बत में 1 किलो खिलाओगे, ज़ाया हो जाएगा जानवर। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अभी इस बकरे ने सिर्फ पानी पिया और भूख की इसको नाम भी नहीं है और मैंने खिलाया भी नहीं, और मुझे टेंशन भी नहीं। ये कल भी ना खाए, सुबह तक ना खाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बकरा एक्टिव है, लड़ रहा है, घुल मिल गया है, 3 घंटे मेरे कमरे में सो कर आ रहा है, पेट तना हुआ है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया। और इतना मिलनसार है कि देखो, इधर आ जाऊँ, इधर आ जाएगा, आ जा, आओ। बढ़िया बकरा है एकदम, माशाल्लाह। कमेंट में माशाल्लाह लिखें और बताएं, और मेरी दी ये राय कैसी लग रही है आपको ये बताएं। तो बहुत जल्द समथिंग बिग न्यू, ओके, वेट एंड वॉच। तो अगर कोई भाई हमारे सब्सक्राइबर में से ये बकरा, बीटल बकरा और बीटल पठिया और वो 4 दांतों की पठिया जो कि प्रेग्नेंट है लेना चाहते हो तो संपर्क करें, अच्छे दामों में दे देंगे। और ये मैंने अपने 2026 के लिए तैयार करने के लिए लिया है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर कोई भाई इसे भी लेना चाहेगा तो निकाल देंगे, मैंने 2026 के लिए लिया था। कोई शौकीन बंदा होगा तो शौक़ पूरा करवा देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो ये थी, और हमारे चैनल साबिर गोट फार्म, कोई भी समस्या ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ रही हो संपर्क करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।